अशोक भारती, देखिए ये सवाल इतना व्यापक है कि इसका एक जवाब तो हो नहीं सकता कि ये शुरुआत कौन करेगा, मानसिकता मानस कौन बदलेगा, पर इसकी शुरुआत तो सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है ना। और 75 साल में तमाम सरकारों से ये सवाल पूछ रहा हूं, गैर बराबरी, ये हीन भाव, ये तिरस्कार की भरी नजरें, इसे दूर किसे करना था? सरकार को ना। आपने एकदम सही कहा संदीप जी कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी इस बात की है कि अगर देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव लाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। समाज तो अपनी गति से चलता ही है। मैं अभी एक छोटी छोटी बातें आपको, अगर आप मेरे को इजाजत दें, कि सवाल ये आ रहा है कि पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में बदलाव आ रहा है और ये जो हिंसा है, ये हिंसा उस बदलाव के खिलाफ हो रही है। दलित इस देश में आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहा है, लड़ रहा है। आज एक दलित लड़का मोटरसाइकिल लेकर एड़ी टेढ़ी मोटरसाइकिल चलाने वालों से आगे निकल गया। यह बदलाव है। यह 50 साल पहले नहीं हो सकता था, यह आज हो रहा है। एक बात। दूसरी बात कि सवाल इस बात का है, आपने जो सवाल कहा, मैं उस बात को थोड़ा मजबूत करते हुए आपकी बात करना चाहता हूं। मैं अंशुल अभिजीत की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी थी, गुरु प्रसाद की भी मैंने बात बहुत, दोनों नौजवान हमारे समाज के उभरते हुए लोग हैं। हमारे पास यह सवाल राजनीतिक दलों के लोगों से है। हमारे पास 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शेड्यूल कास्ट से जो आते हैं, हजारों एमएलए हैं जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, लाखों पंचायतों में सरपंच और पंच जो है शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, आप जो कह रहे थे, और हजारों आईएएस हैं, हजारों आईपीएस हैं, हजारों क्लास 1 ऑफिसर हैं, लाखों की संख्या में सरकारी अधिकारी हैं। ये जो हमारे समाज के सारे लोग हैं, ये है कहां? ये है कहां? तो ये सवाल जो है, एक आंखों में आंख डाल के हम उस समाज से पूछना चाहते हैं। मैं यही तो पूछ रहा था, वो खुद सवर्ण बन जाते हैं क्या? बिल्कुल। अपने समाज को भूल जाते हैं क्या? तो इसलिए, और एक दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूं कि सवाल आ रहा है कि बदलाव कैसे आएगा। हमको समझना है कि लोकतंत्र में, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में बदलाव लाने की, संसदीय प्रजातंत्र में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका सरकार की होती है। और जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर यहां बैठे हैं, वो बताएं हमें कि वो समाज में बदलाव लाने के लिए राजनीति में क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल, वो ये बताएं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की शेड्यूल कास्ट को लेकर, या इस तरह की वायलेंस को लेकर, या इस तरह के अत्याचार को लेकर उनकी क्या नीतियां हैं। क्या वो चुनाव में याद करेंगे या चुनाव के बाद उसको भूल जाएंगे? एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि न्यायालय की बात गुरु प्रकाश ने बात की थी और मैं उनकी बात से सहमत हूं। न्यायालय इस बात को नहीं लेता। एक अध्ययन हुआ था जिसमें एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने 200 सुओ मोटो केसेस का अध्ययन किया था। संदीप जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये गूगल पे अवेलेबल है। उसमें से किसी भी जज ने, किसी भी हाई कोर्ट ने, किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने एक भी मुद्दा, शेड्यूल कास्ट से होने वाले किसी भी अत्याचार का एक भी मुद्दा उन 200 मुद्दों में शामिल नहीं था। एक बात और मैं करके फिर मैं जो है कि हम सरकार को कहना चाहते हैं, नेताओं को बताना चाहते हैं, भारत के पास G20 की अध्यक्षता आई है, तो क्या इस अत्याचार के खिलाफ जिस दिन G20 का वैश्विक सम्मेलन होगा, क्या उस दिन हमको भारत बंद करना पड़ेगा दलितों को, तभी अत्याचार रुकेंगे? बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि दलित इस काम को नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर सरकार सख्ती से अत्याचारियों के खिलाफ
पेश नहीं आएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने अत्याचार हो रहे हैं, क्या केंद्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और राज्य सरकारों की भी। हाँ, वो ठीक कह रहे थे गुरु। और इसमें मीडिया की भी जिम्मेदारी है। कुछ चुनिंदा केसेस में हरकत में लोग आते दिखते हैं, बाकी में चुप्पी साथ जाते हैं, और हर दल के लिए ये लागू होता है। संदीप जी, आपने तो सवाल उठा दिया। मैं राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहा हूं। क्या राजनीतिक नेतृत्व को ये समाज में जो इतनी बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही है, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि दलित महिला जो बलात्कार के मसले होते हैं, उसमें सामान्य बलात्कारों में केवल 10% एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं पूरे देश में जिनके साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। शेड्यूल कास्ट के मामले में वो 33% होता है। तो ये जो आंकड़े हैं, क्या सरकार की आंखें नहीं है? एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या केवल लाइब्रेरी में रख देने के लिए है? मेरा सुझाव है कि भारत के प्रधानमंत्री को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन करना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए